Hello students, today we will discuss one awesome question given in chapter 5 carbonyl compounds OC by AC, that means advanced organic problems in अक्षय चौधरी बुक. ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है. और IIT JEE एडवांस में, एडवांस नहीं बोलेंगे, सब्जेक्टिव जो पेपर हुआ करता था तो उस ज़माने में ये मैकेनिस्टिक अप्रोच का क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इसमें हमारे पास में एक अल्काइन दे रखा है और उसके ऊपर एक अल्कोहलिक ग्रुप भी अवेलेबल है. अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है? ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 डाला गया है. तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? H2SO4 डालने का एक ही उद्देश्य होता है, प्रोटोनेशन करना. और वो क्या करेगा? OH का प्रोटोनेशन करके OH को OH2 प्लस बनाएगा. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करें तो हमारे पास में Me C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, वही जो OH है. ठीक है, H प्लस सबसे पहले क्या करेगा? इस OH का क्या कर देगा? प्रोटोनेशन, और उससे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा OH2 प्लस बन जाएगा. हम सब जानते हैं कि OH2 प्लस एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा. ठीक है, तो उससे ये कार्बोकैटायन बनेगा. ये स्टेप रिवर्सिबल है, दैट मीन्स जो वाटर निकला है वो वाटर वापस क्या कर सकता है? इसी जगह पे अटैक करके रिएक्शन को वापस बैकवर्ड ले जा सकता है. कुछ नया भी हो सकता है. नया क्या हो सकता है? कार्बोकैटायन यहाँ पर क्या कर ले? रेजोनेंस कर ले, और रेजोनेंस करके अपनी जगह चेंज कर ले. ठीक है, तो इस तरह के एलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है नए कार्बोकैटायन पे क्या कर ले? अटैक कर ले, और अपना OH ग्रुप लगा दे. ठीक है, ये भी हो सकता है. अगर ये हुआ सॉरी, तो हमारे पास में ईन ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब आप बोलोगे ईन ऑल बन गया तो क्या? ये जो ईन ऑल बनेगा ये एक फिनोमेना करेगा. फिनोमेना का नाम होगा टॉटोमेरिज्म. आपने देखा होगा रिएक्शन पूरी रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंट्रोल बाय थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? मोर स्टेबल बनना चाहिए. तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट में एक CC बॉन्ड होता है, एक CO बॉन्ड होता है. CO बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, 42 किलो जूल पर मोल ज़्यादा स्टेबल होता है CO CC बॉन्ड से. दैट मीन्स अगर कभी CO बनाना और CC बनाने का ऑप्शन हो तो जनरली हम क्या करते हैं? CO को प्रेफर करते हैं. तो भी क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म करेगा. टॉटोमेरिज्म करने से क्या होगा? Me C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा. ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें सिर्फ CO नहीं बनेगा, CO भी बनेगा, CC भी बनेगा, और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में होंगे तो रेजोनेंस भी करेंगे. तो सिस्टम को थर्मोडायनेमिक बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी. तो हम सब जानते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, कंट्रोल बाय थर्मोडायनेमिक्स है. पूरी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ CO बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. जब JEE एडवांस नहीं बोलेंगे, सब्जेक्टिव पेपर था उस समय IIT ने क्या किया था? ये रिएक्टेंट दे दिया था. ठीक है, ये प्रोडक्ट दे दिया था. रिएक्टेंट भी आपके सामने था, प्रोडक्ट भी आपके सामने था, डाइल्यूट H2SO4 भी था, और क्वेश्चन ऐसा था कि इसका मैकेनिज्म लिखिए, मतलब ये स्टेप्स लिखिए और 2 नंबर पाइए. तो पुराने ज़माने के अंदर IIT का जब पेपर होता था तो उसके अंदर आपको लिखने के मार्क्स मिलते थे. तो कुछ उस तरह का क्वेश्चन था, मैकेनिस्टिक अप्रोच का क्वेश्चन था. तो IIT हमेशा से रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन पूछता आया है. ऑब्जेक्टिव में भी वो मैकेनिज्म के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में भी वो क्वेश्चन अच्छा पूछता है. तो एक बेसिक क्वेश्चन जो कि बेहतरीन क्वेश्चन था उसको हमने एनालाइज किया. अगर आप इस तरह से मैकेनिज्म लिख के और एक एक स्टेप को अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपकी JEE एडवांस की तैयारी बहुत अच्छी है. आप JEE एडवांस, ओलंपियाड, इन सारे पेपर को क्या कर सकते हैं? फोड़ सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अपन सीरीज़ में आगे लाते रहेंगे, देखते रहेंगे. तो अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. दैट्स ओके.